गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 16th ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ रहे थे ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड्स, जिसमें हमारे अब लास्ट टॉपिक बचे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स का मीन्स होता है जहाँ पे सल्फर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ जब रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करता है, ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ शुड बी देयर, तो उनको कहा जाता है ऑक्सो एसिड। बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स फॉर्म होते हैं जैसे H2SO3, H2S2O3 और H2SO4, H2SO5, बहुत सारे तरीके के ऑक्सी एसिड्स फॉर्म होते हैं और ये आपके कोर्स में सिर्फ इनका स्ट्रक्चर है, बाकी आपके कोर्स में कुछ नहीं है इनका। इनके स्ट्रक्चर को आपको इनका नाम भी याद रखना है, सल्फ्यूरस एसिड, और फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके से ये पूछा जाता है। तो इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का पहला तरीका क्या है, सबसे पहले आप सेंटर में सल्फर लिखें, डबल बॉन्ड O लगा दें, पहला काम। ठीक, फिर उसके बाद जितने भी H हैं उनको पहले OH के साथ जोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई O बचता है उसको डबल बॉन्ड के साथ लगा दें। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर मैं आपको लाइव क्लास में बना के दिखाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे इसको डिस्कस करने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लाइव क्लास में आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, जैसे आपको पता है, इसी को हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। बट इसमें ये जो मैन्युफैक्चर वाला पार्ट है, जितना मैंने हाईलाइट किया है, प्रिपरेशन सल्फ्यूरिक एसिड की आपके कोर्स से हट गई है। ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग वाला ये पूरा पार्ट, ये आपका पूरा डायग्राम, ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज से। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज में सल्फ्यूरिक एसिड जैसे आपने देखा ही है लैब में, जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक डेंस ऑयली लिक्विड होता है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, 1.84 के आसपास, कलरलेस है, फ्रीजिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, इसलिए लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर से कम, इसलिए ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डिसॉल्व इन वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। जब भी इसको आप वाटर में मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट इसमें से इवॉल्व होती है। अगर कभी आपने मुझे देखा हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट फॉर्म बनाते हुए, तो उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा हमें वाटर में एसिड को डालना होता है। एक कंटेनर में वाटर लेंगे और उसमें बहुत स्लोली एसिड डालेंगे। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं उसको कंटिन्यूअस हम स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, जिससे कि हीट की वजह से वो जो बोरोसिल का आप बीकर ले रहे हैं वो ब्रेक ना हो जाए। धीरे धीरे उसमें डालना है और कंटिन्यूअसली उसको आपको स्टिर करते रहना है। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो अचानक बहुत ज़्यादा हीट उसमें से रिलीज होगी और वो बीकर जो है उससे फट सकता है, और या फिर आपके मुंह पे या कहीं पे छींटे आपके आ सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को तेजाब भी कहते हैं, जैसे आपको पता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम ध्यान रखेंगे कि एक तो सबसे पहला क्या ध्यान रखना है, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में हम वाटर को नहीं मिलाएंगे। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाल देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, तो वो बिल्कुल छपाक ऊपर आता है, हो सकता है आपके हाथ में चेहरे पे जल जाए, तो इसीलिए हम हमेशा वाटर में ही एसिड को मिलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स की वजह से H2SO4 काफ़ी रिएक्टिव होता है और इसीलिए इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। पहला है लो वोलेटिलिटी, मीन्स बहुत वोलेटिलिटी कम है, मीन्स कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, लो वोलेटिलिटी का मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। फिर दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर,
एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर एसिड किसी कंटेनर में रखा है, आप एक ड्रॉप वाटर डालते हैं तो पूरा उस एक ड्रॉप वाटर के लिए पूरा एसिड ऊपर की तरफ उछल के आ जाता है, ठीक है। इसीलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम इसका आयोनाइजेशन पढ़ते हैं। H2SO4 जब आयोनाइज होगा तो H3O प्लस और HSO4 माइनस इस तरीके से फॉर्म होता है, या आप इसको लिख सकते हैं H प्लस और HSO4 माइनस। और यहाँ पे जो ये K है, K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपने 11th में भी पढ़ा था। डिसोसिएशन कांस्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और दूसरी वाले केस में आप देख रहे हैं कि Ka2 के वैल्यू जो है वो बहुत कम है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि लार्जर वैल्यू ऑफ Ka मीन्स H2SO4 इज लार्जली डिसोसिएट, और Ka2 की वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि डिसोसिएशन कम हो गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं HSO4 नेगेटिव से H प्लस को निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए डिसोसिएशन कम होता है। Ka1 की वैल्यू जो है मोर एंड मोर ग्रेटर देन Ka2, ठीक है। इसके बाद जनरली सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कहीं किसी भी गैस में अगर इसको हम पास कराते हैं तो रिएक्ट नहीं करता, उसमें से वाटर निकाल लेता है। बेसिकली ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे कि कंसंट्रेट H2SO4 अगर कहीं पे लिया हुआ है मीन्स वाटर रिमूव हो जाएगा। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ये वाटर को रिमूव कर देता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्वेश्चन आते हैं आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है H2SO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। H2SO4 रिड्यूस हो जाएगा SO2 में, ठीक है। H2SO4 रिड्यूस हो जाएगा SO2 में। अब ये तीनों ही रिएक्शन बोर्ड में बहुत बार पूछी गई हैं। ये कार्बन वाली तो बहुत बार पूछी गई है कि कार्बन C प्लस H2SO4, कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 में। H2SO4 रिड्यूस हो जाएगा SO2 में, ठीक है। और ये तीनों रिएक्शंस आप लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद आते हैं इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सबसे इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ केमिकल्स इसको हम कहते हैं। इसलिए जब आपको ना समझ में आए कि कहाँ यूज़ हो रहा है तो जितनी इंडस्ट्री के नाम आपको आते हैं सब लिख दीजिए, सब जगह यूज़ होता है ये। कॉस्मेटिक्स लिख दीजिए, आप इसको मेडिसिन में लिख लीजिए, आप इसको इंडस्ट्री में लिख लीजिए, किसी की भी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हो H2SO4 यूज़ होता है। आप उसमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग में लिख लीजिए, पेंट में लिख लीजिए, डिटर्जेंट में, मेटलर्जी में, बैटरीज में, इलेक्ट्रोलिसिस में, या फिर फर्टिलाइजर मेकिंग में, बहुत सारी जगह यूज़ होता है और पूछे जाते हैं इसके यूज़ एग्जाम में, ठीक है। अब हम इसी में आगे बढ़ जाते हैं, जरा इंटेक्स क्वेश्चन है इसके। देखिए पहला क्वेश्चन वही है, 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, मीन्स इसके आपको यूजेस बताने हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर ये 7.24 है, ये आपको नहीं करना है, ये कोर्स से हट गया है, ठीक। दूसरा है आपका Ka2 इज लेस एंड लेस देन Ka1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मैंने आपको आंसर बताया था, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अब हमारा ये ग्रुप 16 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट अपने क्लास में जो है ग्रुप 17 स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।